अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपनी डंकी की स्टोरी का एक नया पार्ट लेके आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अभी शुरुआत करता हूँ कि हम एक होटल में हमारे को एजेंट ने पहुँचा दिया था। एक होटल में पहुँचा दिया है। अभी वहाँ पे हमें 24 घंटे गुजर गए, हम आराम कर लिया, हमने रिलैक्स हो गए, हमारे को फ्रेश हो गए थे हम। तो वहाँ पे होटल में आपको कुछ बताता हूँ कि हमें खाना कैसे मिला। अभी हमने ईरानी जो काउंटर पे बैठा हुआ था ना, बड़ा होटल था, वो बड़ा होटल था जहाँ पे ना लोग बुकिंग करा के वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे हम काउंटर पे आके उनसे पूछा हमें खाना वगैरह खाना है। उसने बोला ठीक है, ये 7 होटल है, चले जाओ यहाँ से जाके खाना खा लो। अब हम पाकिस्तानी हैं, वो ईरानी, हमारे को फारसी नहीं आती, उनको उर्दू नहीं आती। अब वहाँ पे हमने पता नहीं अल्लाह अल्लाह करके इशारे गूंगों की तरह ये करके हमने उनसे खाना लिया। पता नहीं उन लोगों ने क्या शोरबा वोरबा ला के दे दिया, हमारे को भूख से हम मर रहे थे। जो मिला हमने जी बिस्मिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के खा लिया। वो खा लिया, उसके बाद हमारे को फिर ना 24 घंटे के बाद हमें एक वहाँ पे ना एजेंट हमारे को कॉल आया, हमारे को भी रेडी रहो, वहाँ पे तुम्हारे को एक लड़का लेने के लिए आ रहा है। हमने कहा ठीक है, हम रेडी हो गए। वो आता आता 3 से 4 घंटे, अभी आ रहा, हम रेडी होके बैठ गए। आखिरकार वो आ गया। वो एक बस का कंडक्टर था या बस का ड्राइवर था, ये हमें नहीं पता, लेकिन वो बस के अंदर ही था। अब वो हमें बस वाला लेने आ गया। उसने हमें टैक्सी एक लिया। उसने पहले तो हमें टैक्सी में बिठा दिया। अब उसने टैक्सी में बिठाया हमें वहाँ से। वो टैक्सी ने लिया आगे एक पहाड़ों के अंदर, एक ना बड़ा ऊंचा सा पहाड़ था, उसके अंदर वो रोड गुजर रहा था। उसने क्या किया, हमें और उस टैक्सी वाले ने हमारे को वहाँ से उतार दिया। बोला यहाँ पे उतर जाओ। हम उतर गए वहाँ। उसने बोला वहाँ साइड पे होके बैठ जाओ। हम वहाँ पे बैठ गए। अब वहाँ पे हम बैठे वो खुद तो चला गया। फिर वहाँ पे 4-5 घंटे हमारे को एक पहाड़ के नीचे धूप और सर्दी इतनी सर्दी थी कि बता नहीं सकते। वो पहाड़ ऊपर था, हवा इतनी ठंडी लग रही थी। बैठे 3-4 घंटे गुजर गए। फिर वही टैक्सी वाला आ गया। फिर उसने लिया हमारे को वहाँ से, फिर 2 घंटे सफर कराया। फिर आगे उसने बोला वहाँ आगे ना फौज की चौकी है, वहाँ पे चेकिंग होनी है। अब तुमको क्या करना है, तुमको यहाँ चलती गाड़ी से टैक्सी से छलांग लगानी है। अब 4-5 अफगानी थे हमारे साथ, 2 हम पाकिस्तानी थे। अब हमने उसने क्या किया, टैक्सी चला रहा है, रोड पे साइड पे किया है। अब हमको 5 को बल्कि 4-5 वो अफगानी थे, 2 हम थे। हमरे को चलती गाड़ी से टैक्सी से छलांगे लगानी पड़ी। छलांगे लगा दी। छलांगे लगा के उसने हमारे को पहले गाड़ी में बता दिया था कि इस तरह पहाड़ी से उतर के वो ऊपर से गुजर के तुम्हारे को आना है, ये चौकी क्रॉस करनी, तुम्हारे को पैदल वो पहाड़ है, वो फलाना पहाड़ है, इस तरह नजर आ रहा है, वहां से तुम्हारे को ऊपर से आना, मैं आगे पहले से खड़ा हूँगा। हमने कहा ठीक है। अब हमारे हम तो पहले से कुछ थके हुए थे। अब जो अफगानी थे वो लड़के, यंग लड़के थे, यंग तो हम भी हैं, लेकिन वो कुछ ना बहुत कम उम्र में थे, उनको शायद थकावट महसूस नहीं होती। वो तो ऐसे जाए जैसे गोली की तरह। उसने ये भी बोला है कि उसने बोला ऐसे सीधे नहीं होकर चलना है, ऐसे होकर चलना है। तो मेरी तो कमर में दर्द होना शुरू हो गया। ऐसे हो गए 3 घंटे हो गए हमारे को भाग रहे हैं, ये टांगी जवाब देगी, कमर में इतना दर्द, ऊपर से मेरे कमर के साथ बैग लटका हुआ था, उसमें कुछ सामान था। भाग रहे हैं हम लोग काफ़ी दूर, तकरीबन 3 से 4 घंटे हम भाग के हमने वो एक पहाड़ी, एक 3-4 घंटे में एक पहाड़ क्रॉस किया। फिर आगे हम जाके बैठ गए हैं। फिर हमारे को रास्ते में डर भी था कि ऊपर पहाड़ के ऊपर ही फौज की चौकी हैं, अगर उसकी कहीं भी नज़र पड़ गई तो हमारी जो भी हम पीछे जलालत खवारी बर्दाश्त करके आए वो यहाँ पे सब ज़ाया हो जाएगी। तो हमारी कोशिश यही थी कि हमारे से कोई छोटी सी भी गलती ना हो जाए। फिर हम 3-4 घंटे जलील होते होते आगे पहुँचे। आगे फिर टैक्सी वाला खड़ा था, फिर उसने हमारे को उठाया। फिर 1-2 घंटे उसने टैक्सी आगे चलाई। चलाने के बाद आगे बसें खड़ी हुई थी, उसने बसों की डिग्गियों में हमारे को बिठा दिया। अब बस की डिग्गियों में बिठा दिया, 2-3 घंटे गाड़ी चलाई। या फिर आगे चौंकियाँ वोंकियाँ आई हैं, उसने चेकिंग करवा के मेरे को निकाल लिया। मेरे को उसने निकाल के ऊपर सीट पे बिठा दिया। तो मेरा जो साथ वाला था ना, वो दूसरी, उसको एक अलग बस में बिठा दिया, मेरे को अलग बस में बिठा दिया, अफगानियों को अलग अलग बस में बिठा दिया। 3-4 वहाँ पे बसें रुकी हुई थी। अब हमारे को बिठा दिया वहाँ पे। अब मेरे को उसने ना 2-3 घंटे, 2 घंटे में, मेरे ख्याल से 2 घंटे बाद उसने डिग्गी से निकाल लिया, मेरे को कुर्सी पे बिठा दिया। अब सब ईरानी मेरी तरफ देख रहे हैं, भी ये कौन है, ये कहाँ से आ गया। ईरानी पागलों की तरह मेरी तरफ देख रहे हैं, या मुझे पागल समझ रहे थे, या वो खुद पागल मुझे समझ रहे थे, या वो खुद पागल थे, वो मुझे देख रहे हैं। अब मेरे को तकरीबन ऐसी गाड़ी में भी देखते बन के 4-5 घंटे मेरे को ऊपर बैठे, सीट पे बैठे, थोड़ा रिलैक्स हो गया, गुजर गए। फिर एक आगे ना छोटा सा कोई पंप आया, जैसे पाकिस्तान में पंप आते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी को स्टे करवाते हैं, इस तरह वहाँ पे स्टे कराया गाड़ी को। तो मेरे को गाड़ी का कंडक्टर था ना, उसने बोला कुछ लेना है तो आ जाओ। उसको मैंने पाकिस्तानी 500 रुपये दिया।
मेरे पास ईरानी तो करेंसी नहीं थी। उसने मेरे को, मैंने पाकिस्तानी 500 रुपये दिया, उसने क्या किया, मेरे को एक बिस्किट का पैकेट और एक कोल्ड ड्रिंक का पैकेट ला के दे दिया, जो बहुत ही तकरीबन पाकिस्तानी 100-150 रुपये में आई होगी। बकाया उसने पैसे रख लिए, उसने मेरे को दे दिया। मैंने उससे बकाया मांगे, उसने बोला ची ची ची, और उसने मेरे को पता नहीं क्या फारसी में बोला, मेरे को आगे से जवाब ही नहीं देना आया। अब उसने मेरे को वो दे दिया, मैंने खाया। उतनी देर में पीछे एक ईरानी लड़का और मतलब कपल ही बैठा हुआ था, और लड़कियां भी थी काफ़ी उनके साथ। एक कपल था, उसके साथ काफ़ी लड़कियां भी थी। तो वो लड़का उठ के आया मेरे से, उसने कुछ बात करने की कोशिश की, तो मैंने उससे कहा प्लीज़ स्पीकिंग इंग्लिश। तो मैं उससे स्पीकिंग इंग्लिश में कुछ बात करने की कोशिश की, क्योंकि मैं इंग्लिश थोड़ा बहुत जानता था। उससे मैंने कहा मैं फ़ारसी बलद नहीं हूँ, मुझे फ़ारसी नहीं आती। तो उसने फिर इंग्लिश में मेरे से थोड़ी सारी बात की। उसने मुझे पूछा तुम अफ़गानी हो या पाकिस्तानी हो, कहाँ जा रहे हो। मैंने इस तरह कुछ उसको बताया। फिर उसने क्या किया, वहाँ आगे गाड़ी रुकी, उसने मेरे को फिर कुछ खाने के लिए उसने खुद ही अपनी जेब से ला के दे दिया। उसको मेरी हालत से अंदाज़ा हो गया था कि ये पता नहीं कहाँ से बेचारा धक्के खाता आया है, क्या इसकी हालत है। उसने मेरे को पानी भी ला के दिया, कोल्ड ड्रिंक भी ला के दी, 2 बिस्किट के पैकेट भी ला के दिया। फिर वो वहाँ पे रास्ते में खुद ही कहीं से उतर गया, वो मेरे को ला के दिया, वो मैं रास्ते में खाता है। फिर रास्ते में जगह जगह पे चौकियाँ आती थी, जो फौज की चेक पोस्ट होती है ना, वो आती थी। वहाँ पे गाड़ी को रोकते थे। जब वो रोकते थे, वो मेरे को क्या करता था, जब चेक पोस्ट आने वाली होती थी, गाड़ी का कनेक्टर आता था, वो मेरे को उठाता था सीट से और मेरे को डिग्गी में बंद कर देता था। डिग्गी कैसे बनाई होती थी, वो जो टायर होते हैं ना, वो टायरों के अंदर एक छोटी सी डिग्गी बनाई होती थी। बंदा वहाँ पे ऐसे सर टांगों के अंदर दे के बैठ सकता है, सर उठा भी नहीं सकता। और वो गाड़ी के अंदर से ही, वो सीट के नीचे होता है, उन्होंने गाड़ी के अंदर क्लीन बिछाए होते हैं। वो क्लीन के अंदर एक थोड़ा सा उन्होंने टक बनाया होता है, टक के नीचे एक डिग्गी होती है, वो भी खुद ही उन्होंने बनाई होती है, वो गाड़ी की अपनी नहीं होती। खुद उन लोगों ने स्पेशल इस काम के लिए, डंकी वालों लड़कों के लिए बनाई होती है। उसमें उन लोगों ने मेरे को बिठा देता, वो आधा घंटा मेरा वहाँ पे ये टांगों को, नाड़ों नसों को खिंचाई हो जानी और बहुत मुश्किल हालात हो जाने, मैं आखिर बर्दाश्त करना। इसी तरह करते करते तकरीबन गाड़ी में भी 12 से 14 घंटे का सफ़र है। इस तरह मैंने बहुत जलाल खुआरी से किया। आगे में फिर, और ऊपर से उन लोगों ने हमारे से मोबाइल भी ले लिए थे। जब हम गाड़ी में बैठे ना, तो कनेक्टर ने क्या किया था, हमारे से मोबाइल ले लिए थे। और डंकर ने भी, हमारे को जो एजेंट था, उसने भी बोला था इसको मोबाइल दे देने, हमने उसको मोबाइल दे दिए थे। अब ऐसे 12 घंटे बाद आगे जब हमारे को एजेंट हमारा लेने आ गया, हम पहुंच गए थे अस्फान, ईरान का सूबा है अस्फान। हम वहाँ पे पहुंचे, आगे एजेंट हमारे को टैक्सी में एक लेने आ गया। उसने पता नहीं कहाँ पे टैक्सी रोका, बस रोका, हमारे को उतारा। फिर वहाँ पे एजेंट ने उस गाड़ी वाले को, बस वाले को, मालूम नहीं है कितने पैसे दिए, लेकिन इतने बड़े वो दत्थे थे पैसों के, वो दिए। वो देने के बाद उसने हमारे को उतार लिया। फिर हमने उसको बोला यार हमारे मोबाइल, फिर उसने मोबाइल भी लेके दे दिए। लेकिन मैं जब पाकिस्तान से आया था ना, मेरे पास प्रोटीन थी, सप्लीमेंट्स। मैं जिम वगैरह करता था, एक्सरसाइज करता था पाकिस्तान में, तो मेरे पास वो प्रोटीन थी। मैंने वो लेके शॉपर भर के लिया था। मैंने कहा चलो वहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, इसका नुकसान तो नहीं है, तो मैं वहाँ पे इस्तेमाल करता रहूँगा। वो गाड़ी वालों ने मेरे से लेके फेंक दिया था। मैं और भी कुछ मेडिसिन ले गया था, उन लोगों ने बोला ये नशा वाली चीज़ें, ये वो नशे वाली हैं। उन लोगों ने मेरे से वो सब कुछ लेके वहाँ पे फेंक दिए थे। सिर्फ मेरे को उन लोगों ने मोबाइल दिया। चलो मैंने ये शुक्र किया, मेरे को मोबाइल दिया। जो दूसरा लड़का था, वो पिछली बस में जैसे वो मेरे साथ आया, उसने मोबाइल मांगा, उसका उन लोगों ने मेमोरी कार्ड भी निकाल लिया था, कुछ सामान वगैरह, कार्ड के पीछे पैसे वगैरह था, वो निकाल लिया। सिर्फ मोबाइल दिया उन लोग, उसको मोबाइल दे दिया। चलो ये शुक्र अदा किया, मोबाइल दे दिया। लेकिन मेमोरी कार्ड में उसका फैमिली डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद था, वो उन लोगों ने फिर वो कार्ड चला गया उसका। इसी तरह करते करते वो एजेंट हमारा वहाँ से हमारे को लेके आगे अपने जहाँ पे वो रहता था, एक फैमिली रहायशी एरिया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा रहायशी थे, वहाँ पे हमारे को ले आया। वहाँ पे हमने शुक्र अदा किया अल्लाह का कि हम पहुँच गए। वहाँ पे हमने आराम किया, खाना वगैरह खाया। वहाँ से रात शाम को हम पहुँचे थे। सुबह उसने क्या किया, सुबह हमारे को फिर टैक्सी बुला लिया जिस लड़के के, वो तो एजेंट के पास थे ना, जिस लड़के के पास हमने आना था, उसने लड़के का रब्ता किया, उसने हमारे को उस लड़के के पास भेज दिया। तो आगे काम फिर हमारे को वो लड़के के पास आ गया, उसने हमारे को काम वगैरह पे लगा दिया। 1-2 दिन हमने उसके पास आराम किया, उसके बाद हमारे को काम पे लगवा दिया। तो फ़िलहाल मैं अपनी इस पार्ट को भी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक पार्ट और बना दूँ, फिर मैंने यहाँ पे क्या काम किया, कैसे किया, कितनी सैलरी मिली स्टार्टिंग में मुझे, और क्या पाकिस्तानी जो यहाँ पे दूसरे इसी तरह मेरी तरह डंकी लगा के आते हैं, वो क्या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या कैसे हैं, वो कितनी तादाद में इधर हैं, तो ये मैं आपको अगले पार्ट में बताता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे अख्ताम करते हैं।
तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।